हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईएफएस स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और अब जो यहाँ पे आपकी एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है वो है जीके स्पेशल। ऑल्दो इसके बारे में मैंने आपको सैटरडे को बता ही दिया था। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, ये जो सेशन होगा इसमें आपका चाहे करंट हो, चाहे आपका स्टैटिक जीके हो, व्हाटएवर, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे सीईटी के बेसिस पे बन सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग इस वाले सेशन में कवर करते चलेंगे। मतलब ये मान के चलो कि अगर अप्रोक्सीमेटली 25 सवाल भी आते हैं तो आपके 25 आउट ऑफ 25 वो करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, ये सेशन आपका 5 बजे रहा करेगा। अब रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्डेड क्लास होगा, आप कभी भी इसको देख सकते हो, और ये मंडे टू सैटरडे चलेगा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो आज यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट है, यानी कि आज फर्स्ट क्लास है। 30 डेज की ये पूरी आपकी सीरीज चलेगी ताकि जितना भी सेक्शन है वो सारा का सारा आपका कवर हो जाए। सेकेंडली, इस सेशन का रिस्पांस कैसा आएगा ये आप कमेंट सेक्शन में जब मेंशन करोगे कि हाउ इज इट, आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा, तभी मुझे पता चलेगा। तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। तो ये तो बात हो गई इसके बारे में। और डेली करंट अफेयर्स के लिए कहाँ मिलना होता है? 7 बजे मिलना होता है लाइव सेशन में। चलिए, अच्छा करते हैं क्लास की शुरुआत। बाकी अनअकैडमी के जो क्लासेस हैं या जो पेड बैचेस हैं उसके बारे में आपको सेशन के लास्ट में बताएंगे। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस हुआ करेंगे अब आपके लिए हर एक सेशन के अंदर। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपके सामने क्या है। देखो, वही बात है, ध्यान रखना, स्टैटिक के साथ में आपका करंट भी होगा अगर वहां पे कोई सवाल बनता है तो। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि आईएनसी का जो सबसे पहला सत्र आयोजित किया गया था, कहाँ पे हुआ था? ये बॉम्बे के अंदर हुआ था। 1885 में आईएनसी की स्थापना करी गई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई। आंसर सिंपल है, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी जी के द्वारा इसकी स्थापना, या फिर आप कह सकते हैं इसकी अध्यक्षता करी गई। स्थापना का पॉइंट आता है तो यहाँ पे भाई ए.ओ. ह्यूम जी का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। हु इज द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर ऑफ इंडिया? देखिए, इंडिया में आजकल क्या हो रहा है, स्किल ट्रेनिंग के लिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, काफी सारी चीजें स्किल ट्रेनिंग के लिए चल रही है ना। हर एक स्टेट में देखो, अगर आप देखो माइक्रोसॉफ्ट के साथ में टाई अप किया है, बाकी काफी सारे ऐसे लाइक स्टार्टअप है जिनके साथ में टाई अप हो रहा है। तो ये मिनिस्ट्री किसके पास आती है? तो आंसर बनेगा यहाँ पे महेंद्र नाथ पांडे जी के पास आपको ये मंत्रालय मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल, मलयालम जो है वो कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है? गाइड, सेशन कैसा रहेगा प्लीज वीडियो खत्म होने के बाद जरूर से बताइएगा ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा, जो आपके सीईटी के बेस क्वेश्चंस बन रहे हैं। सीईटी का जो मैंने आपको सिलेबस बताया था उसमें कहा था बेसिक इंग्लिश मान के चलिए, और कंप्यूटर्स की नॉलेज भी आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। तो प्लीज़ इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब अपनी प्रिपरेशन करिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम कहाँ की है? तो आंसर बनेगा सिंपली केरला की है। अच्छा, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उत्तराखंड की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है जिसको अभी कुछ ही टाइम पहले मान्यता दी गई है? अगला सवाल, भिलाई स्टील प्लांट जो है आपसे पूछा जा रहा है कि इसको कौन से देश की सहायता से बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रशिया। इसी तरीके से कुंदकुलम जो न्यूक्लियर प्लांट है आपका, कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर, इसको भी डेवलप किया गया है रशिया की सहायता से। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको काकरा पारा देखने को मिलता है ना। तो काकरा पारा वाला जो है उसको डेवलप किया गया है किसकी सहायता से? जापान की सहायता से। नेक्स्ट देखिए, मृणालिनी साराभाई, आपको बताना है कि ये जो है कौन से वाले डांस फॉर्म से इनका नाम जुड़ा हुआ है। आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। इसको देवदासी डांस फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे परफॉर्म होता है? तमिलनाडु के अंदर। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? आंध्रा का होगा। कथक पूछा जाएगा यूपी का हो जाएगा। ओडिसी पूछा जाएगा तो ओडिशा का हो जाएगा। सिंपल है। कई बार सतरिया पूछ लेता है तो सतरिया डांस फॉर्म कहाँ का होगा? असम का रहेगा। अगला सवाल देखिए, 50th एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी जो बैठक है वो कहाँ पर आयोजित करी गई थी? सवाल में ये पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। कैसे? जब भी यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होगी तो वो हमेशा डेवोस के अंदर होती है। ठीक है ना, डेवोस है, डाइवोस नहीं है, ध्यान से सुनना। डेवोस के अंदर होती है। डेवोस कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको क्लॉगनी में मिलेगा, और वो भी कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। सेकेंडली, इनके द्वारा अगर देखा जाए तो जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। इसके अलावा देखोगे ग्लोबल रिस्क इंडेक्स जारी किया जाता है। काफी सारे इंडेक्सेस हैं जो इसके थ्रू आते हैं। ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स भी यही जारी करता है। ठीक है, अगला देखिए, भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी जो कोस्ट लाइन है, जो तटीय रेखा है, वो सबसे लंबी है? आंसर बनेगा गुजरात। और अगर शॉर्टेस्ट पूछा जाएगा तो आंसर गोवा मार्क करके आइएगा।
मेरा आपसे सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकेंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन भारत के कौन सा स्टेट की है, तो आंसर क्या करोगे? फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। अगला सवाल क्या है, इन टर्म्स ऑफ द साइज, अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो यूरेनस का कौन सा स्थान आता है हमारे सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में जो प्लैनेट्स हैं उनके हिसाब से? तो नंबर 1 यानी कि जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? दैट इज जुपिटर, सबको पता है। नंबर 2 कौन सा आता है? सैटर्न आता है, जिसे हम शनि कहते हैं। और अभी अगर लेटेस्ट देखो तो मार्स पे कुछ ऐसी इमेजेस पाई गई हैं जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि मार्स पे वंस अपॉन अ टाइम ड्रैगन हुआ करते थे। मैंने इस चीज को टेलीग्राम पे शेयर भी किया है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? नंबर 3। अच्छा, यूरेनस की बात करो या फिर अगर आप वीनस की बात करो तो इन दोनों का जो डायरेक्शन होता है ये क्लॉकवाइज होता है, इसको याद रखना, सवाल बनता है। अगला देखिए, इंडिया का फ्लैगशिप ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, रायसेना डायलॉग, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो रायसेना की पहाड़ियां कहाँ है? दिल्ली में है। तो कहाँ आयोजन होगा? दिल्ली में होगा। रायसेना जो हिल्स है ये किसका पार्ट है? दिस इज अ पार्ट ऑफ अरावली। और अगर आप अरावली की लोकेशन देखोगे तो हरियाणा, राजस्थान और नई दिल्ली होगा। ये जो हरियाणा में अरावली वाला पार्ट है, यहीं से अभी हाल ही में डबल डेकर जो ट्रेन चलाई गई है उसको हरियाणा के साथ में यूपी की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के फर्स्ट डिप्टी स्पीकर का नाम क्या है? तो यहाँ पे आई अंकर जी रहेंगे। अच्छा, अगर फर्स्ट स्पीकर पूछ लिया जाए तो ये कौन होंगे, या फिर फादर ऑफ लोकसभा पूछा जाए तो कौन होंगे? तो आंसर बनेगा यहाँ पे JV मावलांकर जी, ठीक है। चलिए, और भी प्रेजेंट टाइम पे कौन है? ओम बिरला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फर्स्ट रूरल इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन, आपको बताना है कि ग्रामीण स्तर पर अगर देखा जाए INC का जो सत्र है वो कब हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था, ठीक है। कौन सा ईयर है यहाँ पे? 37। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये वाला जो सम्मेलन हुआ था या फिर ये वाली जो बैठक हुई थी, सेशन हुआ था INC का, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? देखो, हरिपुरा और त्रिपुरी, ये तो मैं आपको बता देती हूँ, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसको हेड किया गया था। आप मुझे इसका आंसर करके बताओगे, ठीक है। अगले सवाल पे आओ। नेम द ओडिशा राइटर, ओडिशा राइटर का आपको नाम बताना है जिनको अभी हाल ही में कलिंगा लिटरेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा हाँ, एक चीज और फिर से बोल दें, गाइस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि ये नया इनिशिएटिव है। आप ही लोग होंगे जो यहाँ पे दूसरों तक पहुंचाते हैं चीजों को, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करोगे, ठीक है। अब देखिए, कलिंगा अवार्ड अगर लिख के पूछा जाएगा तो भैया ये कौन से फील्ड में मिलता है? लिटरेसी के फील्ड में मिलता है, आपको ये याद रखना है। किसको दिया गया? भी ओडिशा के राइटर को मिला है। ऑब्वियस सी बात है, कलिंगा ओडिशा दोनों सेम चीज हो जाएंगी, है ना, क्योंकि ओडिशा का अगर पुराना नाम देखोगे तो भी तो यही था, राइट। और ओडिशा का अगर कोस्ट पूछा जाएगा तो क्या है? उत्कल है। उत्कल दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को मनाते हैं। अब ये अवार्ड किसको गया है? आंसर हो जाएगा मनोज दास जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया की कौन सी ऐसी सिटी है जिसको अभी हाल ही में यूनेस्को के अंदर सर्टिफिकेट दिया गया है? आंसर हो जाएगा जयपुर। देखिए, यूनेस्को के लिए अभी आपको पता होना चाहिए कि हेडक्वार्टर पेरिस में, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इंडिया की टोटल कितनी साइट्स आती हैं? 38। अभी 15 अगस्त को अगर आप देखेंगे तो इसके लिए पोस्टल स्टैंप जारी किए गए। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया की 2019 में जो जगह अभी ऐड हुई थी, 2019 में ऐड हो गई थी, लेकिन सर्टिफिकेट इसको अभी हाल ही में मिला है, और वो जगह कौन सी है? जयपुर। राजस्थान की कैपिटल है, सबको पता है, पिंक सिटी है, सबको पता है, कुछ नया नहीं है। बट चाइना और इटली, ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर 55 सबसे ज्यादा यूनेस्को की साइट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। SCO ने अपनी हाल ही में 8 वेंडर्स की लिस्ट बनाई है, ठीक है। SCO का मतलब क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग के अंदर है। और अभी हाल ही में इस बार का जो सम्मेलन है वो रशिया आयोजित कर रहा है। रशिया ने डिफेंस मिनिस्टर की जो बैठक है वो भी यहाँ पे आयोजित करी है। इंडिया की तरफ से राजनाथ सिंह जी ने इसको अटेंड किया है। मेरा आपसे सवाल है कि SCO की जो अभी एक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करी गई है रशिया के द्वारा, उसका नाम क्या है? क्योंकि इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अब आपको बताना है कि ये जो इनकी लिस्ट आई है इसमें इंडिया की तरफ से कौन सी चीज है? भैया आसान सवाल है, इजी आंसर है इसका। आंसर क्या हो जाएगा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दैट इज गुजरात। अच्छा, ये कौन सी रिवर हो जाएगी? नर्मदा रिवर है। इसको किसके द्वारा बनाया गया है? राम सूतर जी के द्वारा इसको बनाया गया है। और अगर इसकी हाइट पूछी जाएगी तो 182 मीटर्स इसकी हाइट होगी, ठीक है। अगला सवाल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया
किताब के ऑथर कौन है? सिंपल आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी, इसका राइट आंसर होगा। देखो इतने क्लासेस में 15 से 20 मिनट में हम आपको स्टैटिक इतना पढ़ा देंगे एक महीने में कि जब आप सीईटी के बेसिस पे पेपर दोगे 2021 में तो आपके लिए चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी, है ना। जस्ट लाइक आपकी जो लाइफ है वो हकूना मटाटा हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल, जसपाल राणा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनका जो नाम है वो कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? आंसर हो जाएगा शूटिंग। नेक्स्ट देखिए, नेम द सिंधी राइटर जिनको अभी हाल ही में 29 सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा वासुदेव मोही जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेरा सवाल, व्यास सम्मान इस बार का किसको दिया गया है? कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। अगला सवाल, हु बिल्ड शांति निकेतन, शांति निकेतन किसके द्वारा यहाँ पे बनाया गया था? आंसर बनेगा यहाँ पर क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। 5th एडिशन ऑफ वेस्टलैंड एटलस जो है 2019 की, इसको जारी किया गया। तो आपसे सवाल में यही पूछा जा रहा है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, इनके पास एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है। अर्जुन मुंडा जी कौन है? तो ये हो जाएंगे कौन? आपके माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हो जाएंगे। और ये गहलोत जी कौन हो जाएंगे? तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कई बार बताया है, अब सोशल जस्टिस है कि नहीं है ये तो तुम ही लोग बताओगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज एस्टैब्लिश्ड एन एक्सपोर्ट प्रमोशन टू सेल टू क्रिएट अ सस्टेनेबल इकोसिस्टम। यहाँ पे भी हाल ही में एक नया इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात करी गई है, जिसमें एक सेल बनाने की बात बोली गई। अब ये सेल जो है ये कौन बनाएगा? ऑब्वियसली बात है एमएसएमई मिनिस्ट्री ने ये बोला है। ठीक है, ये मंत्रालय किसके पास है? नितिन गडकरी जी के पास आपको ये मंत्रालय देखने को मिलेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करोगे, निर्मला सीतारमन जी हैं। और अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर जी हैं। मेरा सवाल आपसे, एस जयशंकर जी की जो एक किताब है जिसका विमोचन तो खैर हो चुका है, बट इसकी जो फर्स्ट कॉपी है वो 3 या 4 सितंबर को आने जा रही है ना, उस किताब का नाम बता दो। कमेंट सेक्शन में उस बुक का नाम बताओ, क्योंकि 7 बजे के करंट अफेयर्स के क्लास में हम आपको सब पढ़ा चुके हैं। ओके, इसके अलावा देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये मंत्रालय किसके पास है? तो रामविलास पासवान जी के पास आपको मिनिस्ट्री मिलती है। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चंस देखे जो हम लोग डेली बेसिस पे अब इसको पढ़ते रहेंगे। रिकॉर्डेड क्लास होगा, कभी भी देखना। और जरा मुझे बताइएगा कि जो मिक्सचर आपको मिल रहा है करंट एंड स्टैटिक कैसा है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। और डेली करंट अफेयर्स के लिए यू कैन ज्वाइन मी एट 7 AM लाइव सेशन। इसके अलावा ये जो आपका एसएससी का बैच चल रहा है, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, स्टेट पीसीएस, या आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें जीएस आता है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैंने पॉलिटी पढ़ाना अभी शुरू किया है। इस बैच में पॉलिटी के बाद हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, मतलब जीएस का पूरा कंप्लीट पैकेज है। ये फाउंडेशन बैच है, बेसिक से पढ़ रहे हैं। कोड क्या होगा? कृति 10। ये कोड लगा के अनअकैडमी पे जाके आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। 20 तारीख से बैच शुरू हुआ है। इसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के भी क्लासेस मिल जाएंगे एज इट इज, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जो क्लासेस आपके हो गए आप लाइब्रेरी में जाके उनको देख सकते हो। सेकेंडली, ये बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है 1 सितंबर से, तो बस एक ही दिन बचा हुआ है। अगर अभी भी आपको लगता है कि हाँ आई नीड दिस बैच, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच आपके यूपीएससी के लिए है, ठीक है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, मॉक पेपर्स और साथ में आपके जितने भी क्रैश कोर्सेज होंगे, ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन एक ही जगह पर आपको मिल रहा है। ये फाउंडेशन बैच है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 सितंबर से, जिसमें एथिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज़, इसको अवेल करने के लिए आपको कोड क्या लेना है? कृति 10। जब आप ये कोड यूज़ करोगे तो इसका जो अमाउंट है वो रिड्यूस होके इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, इस पे आप एचडीएफसी के कार्ड के थ्रू ईएमआई पेमेंट भी कर सकते हो, बट क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे स्पेशल क्लासेस किए तो उसका भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो और कम हो जाएगा। तो ये जो फी है ये आपके 1 साल के लिए है, जिसमें मेरी क्लास के साथ में आप किसी भी अदर एजुकेटर का भी क्लास देख सकते हो जो भी यूपीएससी में पढ़ाता है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कोचिंग्स वगैरह में आप देखेंगे तो 2 लाख इतनी ज़्यादा फीस होती है, तो इतने में आपको नोट्स, पीडीएफ, आपकी क्वेरीज, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो अनअकैडमी पे स्पेशल फ्री क्लासेस शुरू हो रहे हैं आज से। एनसीईआरटी का एमसीक्यू है दोपहर में 2 बजे, अनअकैडमी पे रहेगा ये क्लास। क्या करना है? अनअकैडमी ऐप पे जाइएगा,
मेरा नाम सर्च करिएगा कृति सिंह और आपको मुझे फॉलो करना है। जैसे ही फॉलो करोगे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरा आपका स्पेशल फ्री क्लास जो है वो है एडिटोरियल, शाम को 6:10। ये भी आपका अनअकैडमी पे रहेगा। और डेली करंट अफेयर्स के लिए यू कैन ज्वाइन मी ऑन यूट्यूब वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, सेम प्लेटफॉर्म पे सुबह 7 बजे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।